हालेलुया। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। रखू रखंदला बाबा ऋषि खेले बेबे। सामर्थ्य पिता तेरा धन्यवाद हो, तेरा शुक्र पिता परमेश्वर। थैंक यू लॉर्ड जीसस। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। रखू रमा खंदला बाबा ऋषि खेले बेबे बेबे। नमा नखू रना खंदला बाबा ऋषि खेले बेबे। सामर्थ्य पिता अनुग्रहकारी जुक्ति परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते हैं, आपका शुक्र करते हैं पिता सुंदर समय के लिए पिता, जो समय आपने हमारी ज़िंदगी में दिया, हम आपका वेलकम करते हैं पिता परमेश्वर जी। महिमा और आदर के योग्य पिता परमेश्वर, आप महान हो पिता, आपकी शक्ति महान है। धन्यवाद हो, थैंक यू लॉर्ड जीसस। रखू राना खंदाला बाबा रश खेले बेबे बेनी मना खूरी ना खंदाला बाबा रश खेले बे। थैंक यू लॉर्ड जीसस पिता परमेश्वर जी, हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता, आपकी पाक हजूरी के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। थैंक यू लॉर्ड जीसस पिता परमेश्वर जी, आज के दिन के लिए, आज के अवसर के लिए पिता परमेश्वर जी, जो आपने हमें सुंदर समा दिया पिता, ताकि हम आपके नाम को महिमा दे सके। हालेलुया। तो परमेश्वर के नाम को महिमा मिले। हम आप परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, परमेश्वर का शुक्र करते हैं आज के सुंदर समय के लिए, जो परमेश्वर में सुंदर समा दिया। सो हम आज के वचन में जाते हैं, हम आपका वचन देखते हैं। हम निकालेंगे मरकुस उसका 16 नंबर चैप्टर और उसकी 16 हम पढ़ेंगे। जो विश्वास करे बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा। हालेलुया। जो बपतिस्मा ले विश्वास करे उसी का उद्धार होगा। हालेलुया। सो सब तो पहले बात ये है कि हमें विश्वास करना है, विश्वास के बाद हमने बपतिस्मा लेना। हालेलुया। सो आजकल देखते हैं हम लोग कहते हैं कि हमने विश्वास किया है तो बपतिस्मा नहीं लेते, हम बुरे काम नहीं करते, पाप नहीं करते, गुनाह नहीं करते, मगर व्यर्थ है। हालेलुया। प्रभु के वचन में लिखा है जो विश्वास करे बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा। हालेलुया। तो हमें चाहिए कि अगर हम विश्वास करते हैं तो हमें बपतिस्मा भी लेना क्या है, ज़रूरी है। हालेलुया। जो अगर बपतिस्मा हम नहीं लेते हमारा उद्धार नहीं होगा। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा है जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा। हालेलुया। आगे क्या लिखा है, परंतु विश्वास ना करेगा वह दोषी ठहराया जाएगा। हालेलुया। जो विश्वास ना करेगा वह दोषी ठहराया जाएगा, क्योंकि परमेश्वर के वचनों पे हमने विश्वास करना है। क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा है जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले। हालेलुया। विश्वास करने का हमारा मतलब यह है कि हमने परमेश्वर के वचनों के अनुसार चलना। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा है बपतिस्मा लेना। हालेलुया। आजकल लोग कहते हैं कि नहीं मैं पाप नहीं करता, मैं गुनाह नहीं करता हूँ, तो फिर मैं बपतिस्मा किस बात के लिए लूँ। हालेलुया। मगर बपतिस्मा लेना हमें बहुत ज़रूरी है। हमने अगर उद्धार पाना है प्रभु यीशु मसीह में, हालेलुया, तो बपतिस्मा लेना हमें क्या है, बहुत ज़रूरी है। हालेलुया। विश्वास करने वालों में जो चिन्ह हो गए। हालेलुया। अगर हम विश्वास करते हैं, हम बपतिस्मा लेते हैं, हमारे हमें चिन्ह हो गए कि हम दुष्ट आत्मा को निकालेंगे प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। हालेलुया। बीमारों पे हाथ रख के हम प्रेयर करेंगे और बीमार चंगे हो गए यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। सो सबसे पहले आप विश्वास। हालेलुया। उसके बाद बपतिस्मा लेना। अगर बंदा विश्वास करेगा तभी तो बपतिस्मा लेगा। हालेलुया। क्योंकि उद्धार पाना है तो हमने बपतिस्मा लेना क्या बहुत ही क्या है, ज़रूरी है। हालेलुया। सो हम ऐसे वचन में बने रहेंगे। उसके साथ हम देखेंगे प्रेरितों के काम। हालेलुया। पंजाबी में हम उससे कहते हैं रसूलों के कर्तव्य। हालेलुया। वचन निकालो आप मेरे साथ। प्रेरितों के काम, रसूलों के कर्तव्य से कहते हैं हम 9 अध्याय निकालेंगे हम, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। 9 अध्याय पढ़ेंगे, उसमें शाऊल के बारे में हम पढ़ते हैं कि शाऊल जो था मसीह लोगों पे क्या करता था, अत्याचार करता। आपने नोट करना है, प्रेरितों के काम हिंदी में, पंजाबी में रसूलों के कर्तव्यों से कहते हैं। शाऊल के बारे में हम जब पढ़ते हैं रसूलों के कर्तव्य, उसका 9 नंबर चैप्टर में लिखा है जब शाऊल था, जो शाऊल क्या था, मसीह लोगों पे क्या करता था, अत्याचार करता। जो मसीह लोग थे उनको मारता था, पीटता था, औरतों को भी घसीट के मारता था, पीटता था। हालेलुया। तो बहुत सारे क्या करने लगा, वो अत्याचार करने लगा। हालेलुया। उसके बाद क्या हुआ, एक दिन उसका परमेश्वर यीशु मसीह के साथ एनकाउंटर हुआ। हालेलुया। जब परमेश्वर के सामने आया वो, परमेश्वर ने कहा शाऊल, हे शाऊल। उसने कहा हाँ जी प्रभु बताओ मुझे। हालेलुया। उसने कहा तू क्यों मेरे लोगों को तंग करता है। हालेलुया।
उसने कहा, तू क्यों मेरे लोगों को सताता है। हम पढ़ते हैं उसकी 3 आयत हम पढ़ते हैं। परंतु चलते चलते जब वह दशमी के निकट पहुंचे तो एकांत में आकाश से उसके चारों ओर ज्योति चमकी और वह भूमि पर गिर पड़ा। हालेलुया। और ये शब्द सुना, हे शाऊल तू क्यों मुझे को सताता है। हालेलुया। उसने पूछा, हे प्रभु तू कौन है। उसने कहा, मैं यीशु हूँ। हालेलुया। उसने कहा, मैं यीशु हूँ जिसे तू सताता है। हालेलुया। मगर प्रभु यीशु मसीह को, जो प्रभु यीशु मसीह की कलीसिया को सताता है, प्रभु यीशु मसीह के सेवकों को सताता है, वो प्रभु को सताता है। हालेलुया। तो वह तुरंत उठकर, हालेलुया, जब वह उसने ऐसे बोला कि तू, मेरे प्रभु ने बोला कि तू क्यों मुझे सताता है, तो जब वो गिरा उसकी आंखें चली गई। हालेलुया। 3 दिन तक वो अंधा रहा यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। 3 दिन तक वो अंधा रहा। फिर परमेश्वर ने अपने सेवक हनन्याह को भेजा कि जा उस नगर में जा, तुझे वो व्यक्ति मिलेगा, शाऊल मिलेगा, तू हाथ रखे प्रार्थना करना, वो देखने पाएगा यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। यार शाऊल को पता चला कि मैं गलत हूँ, मैं असली परमेश्वर को मैंने अभी पहचाना है, मैं प्रभु को जाना है। तो फिर शाऊल ने क्या किया, बपतिस्मा लिया प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। हालेलुया। तो उसका जीवन चेंज हुआ। शाऊल से, हालेलुया, शाऊल से पौलुस बना। हालेलुया। फिर उसका नाम क्या, पौलुस रखा गया। हालेलुया। वो बहुत सामर्थी था। हालेलुया। परमेश्वर के सामर्थ से भर गया, परमेश्वर की मसा से भर गया जब उसने बपतिस्मा लिया और पश्चाताप किया, गुनाहों की माफ़ी मांगी प्रभु के आगे। हालेलुया। तो प्रभु ने उसे सामर्थ से भरा। हालेलुया। मेरे अजीज बहन भाइयों, आज हमें ज़रूरत है कि अपने गुनाह की माफ़ी मांगने की, अपने गुनाहों की तौबा करने की, क्योंकि अंत का समय। हालेलुया। आजकल आप देख रहे हो कि कोरोना वायरस जो है बहुत तेज़ी से फैल रहा है। हालेलुया। वो कोरोना वायरस कहाँ से आया, हमारी पाप की वजह से, क्योंकि जब पाप दुनिया में बढ़ जाता है तो प्रभु का क्रोध बढ़ता है यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। हालेलुया। तो हमारी वजह से पाप आया इस धरती पे। हालेलुया। आज लोग पाप में हैं, गुनाह में हैं, वे विचार में, नशों में अपनी ज़िंदगी को व्यतीत कर रहे हैं। हालेलुया। हमें चाहिए कि हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करें और बपतिस्मा लें और अनंत जीवन पाएं। हालेलुया। सो मेरे अजीज़ बहन भाइयों, हमने पौलुस की तरह, उस शाऊल की तरह विश्वास करना है प्रभु पे। हालेलुया। और अंगीकार करना है, अपने गुनाहों की तौबा मांगनी है, तौबा करनी है प्रभु के आगे। हालेलुया। पश्चाताप करना। हालेलुया। तो जैसे शाऊल ने पश्चाताप किया और बपतिस्मा लिया और परमेश्वर की सामर्थ से, परमेश्वर के मसा से भर गया, फिर उसने प्रचार करना शुरू किया। जब परमेश्वर के सामर्थ से और मसा से भर गया, जब वह प्रार्थना करता था, लोगों को क्या कहते, लोग उसे टच करते थे, उनकी बीमारियां जाती थी, परेशानियां जाती थी। जब उसके रुमाल टच करते थे, लोग अपनी बीमारियों से निजात पाते थे यीशु सामर्थी नाम में। हालेलुया। आज हमें भी ऐसा बनना है। जब हम, अगर हम पाप में हैं, गुनाह में हैं, तो हमें तौबा करनी है अपने गुनाहों की, पश्चाताप करना है, बपतिस्मा लेना। हालेलुया। सबसे पहले विश्वास। हालेलुया। विश्वास करेंगे और बपतिस्मा लेंगे, फिर ही हमारा उद्धार होगा। हालेलुया। आज हम लोग देखते हैं, कई लोग हैं जो इतनी देर हो गई है प्रभु में चल रहे हैं, अभी तक बपतिस्मा नहीं लिया। हालेलुया। क्योंकि वचन में लिखा, आप पढ़ सकते हो, मरकुस उसकी 16 नंबर चैप्टर उसकी 16 आयत में लिखा है कि जो विश्वास करेगा, बपतिस्मा लेगा, उसी का उद्धार होगा। हालेलुया। तो अगर उद्धार पाना है हमने प्रभु यीशु मसीह के से, तो उसके द्वारा हमने क्या करना है, विश्वास के द्वारा बपतिस्मा लेना बहुत ही क्या है, ज़रूरी है। हालेलुया। तो सबसे पहले बपतिस्मा लेना है, क्योंकि बपतिस्मा लेना बहुत ही ज़रूरी है। हम यूहन्ना जब पढ़ते हैं, यूहन्ना उसका 3 नंबर चैप्टर, इसी वचन में हम बने रहेंगे कि यूहन्ना के बारे में जब हम पढ़ते हैं, उसका 3 नंबर चैप्टर और उसकी 4 आयत हम पढ़ते हैं। निकोदेमुस ने उससे कहा, मनुष्य जब बूढ़ा हो गया हो तो कैसे जन्म ले सकता। हालेलुया। निकोदेमुस ने प्रभु से क्वेश्चन किया कि मैंने स्वर्ग राज जैसे कि जाना है, कि कैसे जा सकता बंदा। हालेलुया। तो प्रभु मैं क्या काम करूं। प्रभु ने कहा कि बुराई से दूर रहना, हत्या नहीं करनी, चोरी नहीं करनी, पाप नहीं करना, हर गुनाह से, पाप से परे रहना, दूर रहना। मुझे कहा, प्रभु इन सब से तो मैं पहले से दूर रहता हूँ। हालेलुया। तो प्रभु ने कहा कि जब तक तू नए सिरे से ना जन्मे, हालेलुया, नए सिरे से,
नए सिरे का क्या मतलब है? क्या मतलब है नए सिरे का? बपतिस्मा लेना, अपने पुराने शरीर को, हम जो संसार में जिंदगी व्यतीत कर उसे मार देना है, शून्य करना है और आत्मा में प्रभु यीशु मसीह के साथ जीवित रहना है। हालेलुया, हालेलुया। तो प्रभु यीशु मसीह में जीना, नया जीवन क्या? बपतिस्मा है। हालेलुया। जब हम बपतिस्मा लेते हैं, प्रभु में नया जीवन प्राप्त करते हैं, पवित्र आत्मा से भरपूर होते हैं प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। हालेलुया। तो मेरे अजीज बहन भाइयों, कि आज हमने क्या करना है? बपतिस्मा लेना। आज हमें बपतिस्मा लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अंत का समय है। हालेलुया। क्योंकि अंत का समय है, पता नहीं प्रभु कब आ जाए, इसलिए तैयार रहो। हालेलुया। अपनी तैयारी में रहना, अलर्ट रहना है और स्ट्रॉन्ग प्रार्थना में लगे रहो। हालेलुया। क्योंकि शैतान को अवसर ना दो, क्योंकि दिन बुरे हैं। हालेलुया। धन्यवाद। थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू लॉर्ड जीसस। सामर्थ्य पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद हो। हालेलुया। तो मेरा कहने का मतलब ये था, आज का वचन ये था, आज का टॉपिक ये था कि हमने बपतिस्मा लेना बहुत ज़रूरी है। अगर हमने उद्धार पाना है प्रभु यीशु मसीह से, तो बपतिस्मा लेना हमें बहुत ज़रूरी है मेरे अजीज बहन भाइयों। हालेलुया। चाहे हम 10 साल में चर्च जा रहे हैं, चाहे 5 साल से जा रहे हैं, चाहे 2 महीने से जा रहे हैं, अगर हमने बपतिस्मा नहीं लिया, तो बपतिस्मा लेना हमें बहुत ही ज़रूरी है, अगर उद्धार पाना है तो। हालेलुया। एक वचन में जब हम पढ़ते हैं, एक धनी इंसान था, उसने प्रभु से कहा कि प्रभु, मैं अनंत जीवन के लिए क्या करूं? प्रभु ने कहा, हर एक पाप गुनाह से क्या रहना, परे रहना, दूर रहना। उन्हें कहा, प्रभु मैं पहले से रहता हूं। तो प्रभु ने उसे कहा, जो तेरे पास जायदाद है, संपत्ति या सब कुछ कंगालों को दे दे। हालेलुया। जब उसने, प्रभु ने उनसे ये बात की, तो बंदा जो धनी था, उसने ये बात सुनी तो चुपचाप क्या कहा, उसने चला गया वहां से। हालेलुया। इसलिए प्रभु ने कहा, धनी का स्वर्ग राज में जाना बहुत ही क्या है, कठिन है, मुश्किल है। हालेलुया। क्योंकि वचन कहता है, जहां तेरा धन है वहां तेरा मन है। हमारा धन प्रभु यीशु मसीह है, तो हमारा मन भी प्रभु यीशु मसीह में लगा रहेगा, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। जब हमारा धन प्रभु यीशु मसीह होगा, तो हमें कोई भी अंधकार की शक्ति, अमीर होने से, बड़ा होने से कोई नहीं रोक सकती, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। हालेलुया। क्योंकि हमने अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह को अपना क्या माना, धन माना है। हालेलुया। क्योंकि वचन में लिखा, जहां तेरा मन है वहां तेरा धन है, जहां तेरा धन है वहां तेरा क्या है, मन है। हालेलुया। हमारा धन प्रभु यीशु मसीह है। हालेलुया। तो हमारा मन भी प्रभु यीशु मसीह में लगा रहेगा। हालेलुया। तो परमेश्वर आपको आशीष दे, बरकत दे। क्योंकि आज का वचन ये है कि आपने बपतिस्मा लेना है। जिन्होंने, मेरे भाई बहनों ने जिन्होंने बपतिस्मा नहीं लिया, तो मैं उन्हें ये कहना चाहता हूँ कि बपतिस्मा लो जल्द से जल्द, क्योंकि प्रभु का आने का समय बहुत नज़दीक है। हालेलुया। तो सबसे पहले अपने आप को तैयार करें, अपने गुनाहों की माफ़ी मांगे, तौबा करें, पश्चाताप करें। तो जो कि आपसे गलतियाँ, गुनाह जो पाप हुए हैं पिछले दिनों से, तो प्रभु आपको क्षमा करे। तो और बपतिस्मा ले सब जन, और परमेश्वर के स्वर्ग राज के लिए तैयार हो जाओ। क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा, हमने अभी पढ़ा है, मरकुस उसकी 16 नंबर चैप्टर में पढ़ा है कि जो बपतिस्मा ले, जो विश्वास करे, बपतिस्मा ले, उसी का क्या होगा, उद्धार होगा। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड जीसस। धन्यवाद हो, धन्यवाद हो। हालेलुया, हालेलुया। अपनी आंखों को बंद करें और प्रार्थना करें। मेरे साथ एक मन हो जाओ। रखू राना मखंदा ला बाबा रे शखेले। मेरे सामर्थ्य पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता, आपका शुक्र करते हैं पिता परमेश्वर, आज के सुंदर समय के लिए पिता, सुंदर वचन के लिए पिता परमेश्वर। जिन जिन जनों ने पिता आज का वचन सुना पिता, इनके हृदय की पट्टियों में लिखा जाए पिता। आज का वचन इनकी जिंदगियों में 30-100 गुना फल लेके आए पिता। आज के वचन के द्वारा पिता इनके हृदय मन चेंज हो पिता, और इनकी जिंदगी सेम ना रहे प्रभु यीशु मसीह के नाम पे। हालेलुया। रखू राना खंदा ला बाबा रे शखेले। पिता परमेश्वर, इन बच्चों को अपनी सामत से भर दे पिता परमेश्वर। इनको बस बप्ताइज के लिए तैयार करो पिता परमेश्वर, बप्ताइज के लिए तैयार करो मेरे स्वर्गीय पिता। थैंक यू लॉर्ड जीसस पिता परमेश्वर। मैं धन्यवाद करता हूँ पिता परमेश्वर जी। हर एक दीवार टूटे प्रभु यीशु मसीह के नाम से। जो पिता
अंधकार की शक्तियाँ पिता इनके बीच में है पिता परमेश्वर, जो इन्हें पिता उत्साहित बार बार पिता इन्हें गुमराह करती है तेरे में बढ़ने में पिता। मैं कमांड करता हूं यीशु मसीह के नाम से, फायर इन द नेम ऑफ जीसस पिता परमेश्वर। तेरा हाथ में इन्हें छुए पिता परमेश्वर जी, सचमुच पिता परमेश्वर जी। तेरा धन्यवाद करता हूं पिता परमेश्वर, जिस तरह पिता परमेश्वर जी आप पिता परमेश्वर जी आपका वचन बयान करता पिता परमेश्वर जी, जिस तरह आपने पिता परमेश्वर जी हालेलुया मूसा के लिए पिता परमेश्वर जी समुद्र में पिता रास्ता निकाला पिता, इसी तरह इसका इनके बंद रास्ते खुल जाए प्रभु यीशु मसीह के नाम से। रिशारा रामावना खोराना खंदाला बाबा। थैंक यू लॉर्ड जीसस पिता परमेश्वर, जिस तरह पिता आपने लाजर को 4 दिनों का लाजर मरा हुआ जो कवर में पड़ा हुआ था, आपने बोला है लाजर बाहर आउट पिता परमेश्वर, और लाजर पिता उठ के जिंदा होकर वापस आया पिता कवर से पिता बाहर आ रहा है पिता कवर से पिता परमेश्वर। ऐसे पिता परमेश्वर जी जो पिता मुर्दा चीजें है पिता जो आज जी उठे प्रभु यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर, मुर्दा चीजें जी उठे प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से पिता परमेश्वर। आप इन्हें हील करो पिता, इन्हें सेम ना रहने दो पिता, इनके जिंदगी चेंज हो प्रभु यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर जी। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ पिता, प्रार्थना करता पिता उन बहनों के लिए पिता परमेश्वर जो बहनें बांझ है पिता परमेश्वर जी, उन्हें छू पिता परमेश्वर जी, उनके गर्भ को फलवंत करो पिता परमेश्वर। हर एक जुआ टूटे प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से पिता परमेश्वर जी, हर एक बंधन टूटे प्रभु यीशु मसीह के नाम पे, हर एक शराब टूटे प्रभु यीशु मसीह के नाम पे राइट नाउ इन द नेम ऑफ जीसस पिता परमेश्वर जी। हालेलुया पिता, उनके गर्भ को फलवंत करो यीशु मसीह के नाम से। टच फायर इन द नेम ऑफ जीसस पिता परमेश्वर। तेरा आत्मा छुए पिता राइट नो रिशंदा रा बाबा रे शखेले बे 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 राखू रना खंदा ला बाबा रे शखेले बे। पिता मैं प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर जी जो बहने भाई पिता वे विचार में गुनाहों में पाप में पिता अपनी जिंदगी व्यतीत कर रहे हैं पिता, हर गंधकार की शक्तियाँ हर वे विचार की गंदी स्पिरिट पिता उन्हें छोड़े और जय यीशु मसीह के नाम पे रिशंदा रा बाबा रे शखेले बे बे। पिता परमेश्वर जी भर दो अपनी सामर्थ से, भर दो अपने अभिषेक से राइट नो इन द नेम ऑफ जीसस पिता परमेश्वर जी। थैंक यू लॉर्ड जीसस पिता परमेश्वर, जो पिता अभिषेक जो अनॉइंटिंग मेरे आत्मिक पिता के हाथ रखने से मेरे पर आई पिता, मैं उसका आपका धन्यवाद करता हूँ। उस अनॉइंटिंग से पिता परमेश्वर जी हर एक पिता जन को मैं अभिषेक करता यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम पे पिता। ब्लेस इन द नेम ऑफ जीसस, ब्लेस इन द नेम ऑफ जीसस पिता परमेश्वर जी। शूलो पिता परमेश्वर जी, हालेलुया पिता परमेश्वर जी। हर कोरोना वायरस चाहिए यीशु मसीह के नाम पे, हर कोरोना वायरस चाहिए यीशु मसीह के नाम पे पिता परमेश्वर। जो लोग पीड़ित है पिता परमेश्वर जी बीमारियों में पिता परमेश्वर, और चंगे हो जाओ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, चंगे हो जाओ यीशु मसीह के नाम सामर्थ्य नाम में। टच फायर इन द नेम ऑफ जीसस पिता परमेश्वर। शूलो पिता परमेश्वर और ब्लेस करे पिता परमेश्वर, और गवाही के साथ खड़े करे पिता परमेश्वर जी। सचमुच पिता परमेश्वर जी आज का जो वचन पिता सुनने वालों की जिंदगियों में पिता 30-100 गुना फल लेके आए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में पिता परमेश्वर जी। थैंक यू लॉर्ड जीसस पिता परमेश्वर जी। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ पिता, जो हमने मांगा आपने दिया, हम आपका धन्यवाद करते हैं, मांगते हैं अपने खुदा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आमेन आमेन आमेन।